भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। माँ तुम्हें सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। भारत माता की जय। हमारे भारत देश के तमाम बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं एवं भारत देश में रहने वाले सभी भारत वर्ष के सभी धर्मों के लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मित्रों, मैं इस भारत में कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। सही है। भारत दुनिया में सबसे अच्छा, सुंदर, खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की सबसे बड़ी अच्छाई और खासियत क्या है कि भारत पूर्ण तरीके से बहुत बड़ा एक लोकतंत्र है और पूरे वर्ल्ड में हर तरह से भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और सब में आपस में भाईचारा, प्रेम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर धर्म को मानने वाले लोग, हर धर्म के लोग यहां पर हैं और हर धर्म के लोग यहां पर हैं और हर कई तरह की जो है भाषाएं भी अलग अलग राज्यों में चल रही हैं। एकता, अनेकता में एकता से जो है भारत एक विश्व में बहुत ही बड़ा और खूबसूरत लोकतंत्र देश है और सभी धर्म हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें तो फक्र होता है कि मैं हिंदुस्तान में हूं और हिंदुस्तान में रहने वाले हर भारतीयों को फक्र होना चाहिए। हम लोग कभी भी धर्म के लिए बाध्य नहीं है कि हम लोगों को जबरदस्ती एक ही धर्म या एक ही धर्म के लिए ही करना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में ये लोकतंत्र है और सारे धर्मों का एक साथ लेके चलने वाला देश है। सैल्यूट है। लेकिन और हिंदुस्तान के संविधान में भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को सबसे अच्छाई बात यह है कि सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धार्मिक तरीके से अपने अपने धर्म के पूजा पाठ को करने की पूरी छूट, पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से अपने आप को और अपने पूजा पाठ को और अपने तरीके को कर सकता है। कोई रोक टोक किसी को नहीं है और न ही दूसरे धर्म के लोगों को इस पे कभी भी कोई आपत्ति रही है। हमारे मुसलमान भाई अपने तरीके से करते हैं पूजा पाठ, जो भी उनका नमाज, रोजा,
ईद पूरी छूट है, करते हैं, खुशी होती है। हिंदू भाई जिस तरीके से अपना धार्मिक कार्य करते हैं, सिख जैन सब लोग करते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि हम आपस में अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने त्योहारों को, अपने अपने रीति रिवाज को मनाते हैं। और एक दूसरे धर्म के लोग भी आकर के उसमें शामिल होकर के और उस प्रेम को बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ जो है मिलनसार करते हैं। ये अनेकता में एकता है, बहुत बड़ी बात है। और हम भारत के सभी लोग जब हम कभी बाहर विदेशों में होते हैं, जाते हैं, तो वहां पे आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं कहता है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, कहाँ किस से हैं। आदमी यही कहता है कि आप हिंदुस्तानी हैं, किसी भी धर्म से हो आप हिंदुस्तानी हैं। और उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसका जो पहचान होता है वो सिर्फ एक भारतीय के साथ होता है कि वो एक भारतीय है। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भारतीय है। अब रही बात अभी जैसे हम लोग आपस में एकता में अनेकता का एक विषय और बताते हैं आपको। हम मंदिरों में पूजा करते हैं हिंदू भाई, सिख भाई गुरुद्वारा में करते हैं, मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं। सबको अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से अपने आप को, हाँ ठीक है, तुम्हें हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, हमें तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, वो अपने आप में ठीक है। लेकिन हम किसी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। क्यों ना करें भाई, उनका धर्म है, वो अपने धर्म में अपने हिसाब से स्वतंत्रता के लिए अपने हिसाब से स्वतंत्र है, धर्म के हिसाब से, और वो उनका धर्म है। और हिंदुस्तान का तो हर धर्म एक दूसरे से बढ़ के है। हर धर्म सिर्फ एक ही चीज बताता है कि हमें सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और दान करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जो भी है, कहने का मतलब यह है कि हर धर्म का मूल मंत्र एक ही है कि हम लोगों को अच्छे सत्कर्म का कार्य करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर शिव एक है। सब धर्म के लोगों का मानना है कि गॉड, ईश्वर, अल्लाह, सब कुछ एक ही है। वो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, वो एक निराकार है और प्रकाश से प्रतिबिंबित है, प्रकाशित है, निराकार है, प्रकाश है, ओंकारेश्वर है, ओंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। वही एक परमपिता परमात्मा है, वही एक परमपिता शिव है, जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, पालनहार है और विनाशक है। उसी ने इस मनुष्य को धरती पे जीने का अधिकार दिया है। मनुष्य को, जब तक मनुष्य जीवित है, इस धरती पर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, फारसी, जैन है, बौद्ध है,
फारसी है, कुछ भी है, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक मेरा विचार है और अपने ग्रंथों, साहित्यों आदि से, धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान है, उसके हिसाब से अब हर धर्म को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। धर्म पहले है, उसके बाद कुछ है। अब जैसे अभी माफ करना अगर हमारी बात किसी को बुरा लगे या कुछ गलत किसी को लगे, लेकिन मैं अपनी राय केवल रखता हूं। जो कहा गया कि धर्म एक कानून, एक कॉमन सिविल कोड, सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सही है, कानून होना चाहिए। लेकिन धर्म और सबको धर्म के हिसाब से अपने को करने का अधिकार है। तो धर्म में अगर किसी तरीके की कोई चीज है तो उसमें हस्तक्षेप करने का मेरे हिसाब से कुछ नहीं बनता है। वैसे कॉमन सिविल कोड पे माननीय न्यायालय, अदालत जो भी फैसला दे, संविधान कुछ भी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी राय यही है कि बिल्कुल भी जो भी कॉमन सिविल कोड है वो ठीक है, जैसा भी है ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन 3 तलाक का जो मसला है, 3 तलाक का मसला जो है, वो कहीं से हमारे हिसाब से कहीं से बुरा नहीं है, गलत नहीं है, फाल्टी नहीं है, सही है। और ये एक सही चीज है जिससे 3 तलाक का मसला ये धर्म के हिसाब से है और धर्म के हिसाब से होने की वजह से ये एकदम सही है और इसमें संशोधन की, इसमें बदलाव करने की, इसमें किसी तरीके से कुछ भी रायशुमारी करने की किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को अधिकार जहां तक है नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के, ये मुसलमान भाइयों के धर्म से जुड़ा आस्था है, ये उनकी आस्था का विषय है, उनके धर्म से जुड़ा है। हमारे धर्म से जो जुड़ा है, जैसे हमारी सनातन धर्म, हम अग्नि के फेरे लेके, 7 फेरे लगा के हम शादी करते हैं, इससे किसी धर्म के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हम वैसे ही हमें वो किस तरह से शादी करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये उनका धार्मिक मसला है और धार्मिक मसले पर किसी भी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप करना, किसी के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, किसी के धर्म में जबरदस्ती कुछ करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। वैसे माननीय सक्षम न्यायालय और भारत के जो भी जिनके पास ये सब ज्ञान हो वो लोग, और वैसे मेरी राय है कि यहां तक ये चूंकि मुस्लिम भाइयों के धर्म से जुड़ा हुआ है तो इसमें उन लोगों के ही राय होनी चाहिए। अगर वो इस मैटर में संशोधन करना चाहें, बदलाव करना चाहें, तो ये उनका विषय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी तरीके की उनकी धार्मिक संस्थाएं हैं, वो इसमें कुछ करें जैसा भी उचित लगे उन्हें। हमारे हिसाब से तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। अब
रही बात हिंदू संशोधन की जरूरत, मैं कहीं भी नहीं कहूँ, किसी भी धर्म के मामले में नहीं कहूंगा कि जिस भी व्यक्ति के धर्म के आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ कुछ भी है उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए किसी तरीके का कोई संशोधन किया जाए, मैं इसको नहीं मानता हूं। मुस्लिम भाइयों की आस्था से जुड़ा विषय है, वही इसका निर्णय करें, वही इसका फैसला करें, और जो उन्हें मान्य है अच्छा है, स्वागत है। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। और मैं एक बात कहूंगा कि अगर मेरी बात से किसी को किसी तरीके का कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। मां तुम्हें सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।